नमो नमः। मम कक्षायाम स्वागतम। आप देख रहे हैं ए विज्ञान अविनिका चैनल। संस्कृत भाषा ज्ञान में आज हम लकार ज्ञान पढ़ेंगे। लकार किसे कहते हैं, कितने लकार होते हैं और लकार में वाक्यों की रचना किस प्रकार की जाती है, इसका संपूर्ण परिचय आज इस कक्षा में प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं कक्षा की ओर। लकार संस्कृत में अलग अलग कालों की क्रिया बताने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार, आशीर्लिंग लकार, विधिलिंग लकार। ये जो 10 लकार होते हैं, इनमें लेट लकार वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता था, तो इसलिए हमने यहाँ प्रयुक्त नहीं किया। और लिंग के 2 भेद हो गए, आशीर्लिंग और विधिलिंग। वर्तमान जो संस्कृत है उसमें 5 ही लकार प्रयुक्त होते हैं। लट लकार वर्तमान काल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए, लोट लकार आज्ञा के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, विधिलिंग लकार चाहिए के लिए। ये 5 लकार वर्तमान समय के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनसे ही वाक्यों की रचना की जाती है और इन 5 लकारों का ही कक्षा 6 से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत भाषा में 10 लकार और वर्तमान में 5 लकारों का ज्ञान, और इन 5 लकारों का ज्ञान आज हम इस कक्षा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। तो ये जो 5 लकार हैं उनमें हम सबसे पहला देखते हैं लट लकार। लट लकार वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जो सामने घटित हो रहा है, अर्थात किसी भी वाक्य में क्रिया के अंत में यदि ताह, तीह, तेह, रहा, रही है, रहे हैं आते हैं तो वह वर्तमान की क्रिया होती है और वहाँ क्रिया के रूप में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनिल जाता है या जा रहा है, अनिलः गच्छति। कल्पना लिखती है या लिख रही है, कल्पना लिखती। बालक पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, बालकाः पठन्ति। तो यहाँ जाना, लिखना, पढ़ना क्रियाएं वर्तमान की हैं। अनिल, कल्पना, बालक ये करता है, जाना, लिखना, पढ़ना ये क्रिया है। तो देखते हैं कि अनिल जाता है, इस वाक्य में कर्ता अनिल हो गया। कल्पना लिखती है में कल्पना हो गई कर्ता। बालक पढ़ते हैं में बालक कर्ता हो गया। तो अनिल का अनिलः, कल्पना का कल्पना और बालक का बहुवचन बालकः। क्रिया जानना, लिखना और पढ़ना। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, तो यहाँ धातु का रूप बनेगा जाना के लिए गच्छति, लिखना के लिए लिखती और पढ़ना के लिए पठन्ति। क्योंकि कर्ता जैसा होता है क्रिया भी उसी प्रकार प्रयुक्त की जाती है। चलो इसका अब हम विस्तृत अध्ययन देखते हैं कि कर्ता कैसा है, क्रिया कैसी है, कैसे प्रयुक्त करेंगे। तो लट लकार में हमने स्था ठहरना धातु, स्था धातु का अर्थ है ठहरना। इसके रूप देखते हैं किस प्रकार बनते हैं। स्था धातु में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत मध्यम पुरुष, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर हम एक कर्ता सारणी लेते हैं। बालकः, बालको, बालकः प्रथम पुरुष में बनते हैं जब पुल्लिंग का कर्ता हो। सर्वनाम देखें तो सह, तौ, ते प्रथम पुरुष में बनता है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अब हम इन दोनों को यदि मिलाकर के वाक्य बनाए तो कैसे बनेंगे। सह तिष्ठति, तौ तिष्ठतः, ते तिष्ठन्ति, त्वम तिष्ठसि, युवाम तिष्ठत, यूयम तिष्ठत, अहम तिष्ठामि, आवाम तिष्ठावः, वयम तिष्ठामः। यहाँ पर हमने प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष और उत्तम के साथ उत्तम का प्रयोग किया। तो यहाँ हिंदी अनुवाद देखते हैं उनका। सह तिष्ठति का तौ तिष्ठतः, ते तिष्ठति का अर्थ होगा सह तिष्ठति वह ठहरता है, तौ तिष्ठतः वह दोनों ठहरते हैं, ते तिष्ठति वे सब ठहरते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम तिष्ठसि तुम ठहरते हो, युवाम तिष्ठतः तुम दोनों ठहरते हो, यूयम तिष्ठतः तुम सब ठहरते हो, अहम तिष्ठामि मैं ठहरता हूँ, आवाम तिष्ठावः हम दोनों ठहरते हैं और वयम तिष्ठामः हम सब ठहरते हैं। अब वाक्य रचना फिर से देखते हैं। प्रथम पुरुष में बालकः पठति,
लड़का पढ़ता है, सह पठती वह पढ़ता है, बालको पढ़तः दो लड़के पढ़ते हैं, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति लड़के पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में त्वं पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो जहाँ जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। अगला है लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है जो आने वाले किसी भी समय में होने वाला हो, अर्थात क्रिया के अंत में गा गे गी आता है तो वहाँ इस लकार का प्रयोग किया जाता है। रामा इदम कार्यम करिष्यति, राम यह कार्य करेगा, आज होगा अद्यः भविष्यति, मैं जाऊंगा अहम गमिष्यामि। तो इस प्रकार के वाक्यों में लिट लकार का प्रयोग किया। लिट लकार में हम धातु के रूप देखते हैं पा धातु, पा का अर्थ होता है पीना, तो रूप बनेंगे पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पाश्यामि पाश्यावः पाश्यामः। यदि यहाँ पर दूसरे धातु के रूप बनाने हो तो गम धातु के रूप किस प्रकार बनेंगे? गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। ये धातु के रूप बन जाते हैं। अब हम लिट लकार में देखते हैं कि वाक्य किस प्रकार बनते हैं। तो विद्यालय में उत्सव होगा, इसका विद्यालये उत्सवः भविष्यति, मैं बाजार जाऊंगा, अहम आपणम गमिष्यामि हम दोनों पाठ पढ़ेंगे, आवाम पाठम पठिष्यावः विवेक घर जाएगा, विवेकः गृहं गमिष्यति, छात्र पत्र लिखेंगे, छात्राः पत्रम लेखिष्यन्ति। ये सभी जो वाक्य हैं वो लिट लकार के हैं। होगा, जाऊंगा, पढ़ेंगे, जाएगा, लिखेंगे, ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब इसके बाद में अगला लकार है लोट लकार, आज्ञा देना। लोट लकार का प्रयोग वहां होता है जहां आज्ञा दी जाती हो, अर्थात किसी कार्य को संपादित करने के लिए कहा जाता है। जैसे लता खेलो, लता क्रीडतु, तुम पढ़ो, त्वम पठ, क्या मैं बोलूं कि मैं हम वदानी। तो वद धातु के लोट लकार में रूप देखते हैं। वद का अर्थ होता है बोलना, रूप बनेंगे वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, वदानी वदाव वदाम, वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, वदानी वदाव वदाम। ये लोट लकार आज्ञा में रूप बनते हैं। इसी प्रकार अगर पठ के बनाने हो तो पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत, पठानी पठा पठा बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लोट लकार के वाक्य किस प्रकार बनते हैं। तो लोट लकार के वाक्यों में है पहला वाक्य, कल मेरे घर आना, श्व मम गृहे आगच्छतु, तुम पुस्तक पढ़ो, त्वम पुस्तकम पठ, तुम शीघ्र घर जाओ, त्वम शीघ्रम गृहम गच्छ। ये सभी वाक्य लोट लकार के हैं। कल मेरे घर आना, तुम पुस्तक पढ़ो, शीघ्र घर जाओ, इनमें आज्ञा दी जा रही है, कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। तो रूप आना के लिए आगच्छतु, पढ़ने के लिए पठ और जाओ के लिए गच्छ। जो पठ और गच्छ जो आए त्वम के साथ में वो मध्यम पुरुष के, और कल मेरे घर आना आगच्छतु प्रथम पुरुष का आया। अब हम लोट लकार के बाद में अगला लकार देखते हैं लंग लकार, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, अर्थात किसी भी वाक्य में भूतकाल की क्रिया हो तो लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में यदि भूतकाल की क्रिया है तो लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जब क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा हुआ हो तो भूतकाल की क्रिया होती है, और भूत क्रिया काल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। हुआ था, गया था, ये सब भूतकाल में ही आते हैं, तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य देखते हैं, वह घर गई, साहा
गृहम अगच्छत, वह घर गई, पहले गई, तो सा गृहम अगच्छत, चली गई थी, वो काम पहले हो गया था। हम दोनों ने चलचित्र देखा, तो संस्कृत बनेगी आवाम चलचित्रम अपश्याव। राम दयालु थे, राम दयालु थे, रामः दयालुः आसीत। ये लंग लकार भूतकाल के वाक्य हैं। जो कार्य पहले हो चुका है उसके लिए हम भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जाता था, पढ़ता था, खेलता था, लिखता था, ये सभी क्रियाएं भूतकाल की हैं। तो लंग लकार के बाद में अब हम अगला लकार देखते हैं, पांचवा लकार विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ के लिए। विधिलिंग लकार इच्छा कामना करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे भवान शीघ्रम स्वस्थः भवेत्, आप शीघ्र स्वस्थ हो, चाहिए अर्थ में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, हस धातु के रूप बनाते हैं विधिलिंग लकार में। हस का अर्थ होता है हंसना, हस धातु के रूप हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम, ये हस धातु के रूप बनते हैं। बालिका पठेत, तो बालिका को पढ़ना चाहिए। बालकः गच्छेयुः, तो बालकों को जाना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सब को पढ़ना चाहिए। तो यहां पर बालिका पठेत में प्रथम पुरुष और एक वचन पठेत बन गया। बालका बहुवचन का है तो गच्छेयु बहुवचन का आया। यूयम पठेत मध्यम पुरुष का है और मध्यम पुरुष के बहुवचन के लिए यूयम के साथ में पठेत का प्रयोग हुआ। ये विधिलिंग लकार हुआ चाहिए अर्थ के लिए। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है और ये हस धातु के रूप हमने देखे। ऐसे ही अन्य धातुओं के रूप भी बन जाते हैं, अन्य जो भी धातु हैं उनके रूप बना सकते हैं। अब आगे लट लकार वर्तमान काल की क्रिया के लिए संक्षेप में हम संपूर्ण सारणी पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल की क्रिया के लिए लट लकार में बनेगा सह पठती। लंग लकार भूतकाल की क्रिया बतानी होगी तो सह के साथ हम पठ धातु की क्रिया का रूप बनाएंगे तो सह अपठत बनेगा। लिट लकार भविष्यत काल बताने के लिए किया जाता है और भविष्यत काल की क्रिया जब बनाने के लिए जब प्रयोग करेंगे तो सह के साथ में पठिष्यति आएगा। लोट लकार आज्ञा देने के लिए, तो यहां पर लोट लकार में जब हम वाक्य रचना करेंगे तो त्वम के साथ पठ आएगा। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, उपदेश आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो सह पठेत बनेगा। यहां पर मैंने केवल सह के साथ क्रिया का रूप पठ धातु के रूप बनाए हैं कि पांचों लकारों में पठ धातु के रूप बनाए तो सह के साथ कौन कौन से रूप जुड़ते हैं। तो सह पठती, सह अपठत, सह पठिष्यति, त्वम पठ और सह पठेत रूप बनते हैं। लोट लकार जो है वो आज्ञा देने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर सह के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे तो हिंदी में अनुवाद थोड़ा अलग बनेगा। तो लोट लकार में हम त्वम पठ, तुम पढ़ो, क्योंकि आज्ञा हम तुम बोलकर ही दे सकते हैं। त्वम पठ, ये पांचों लकारों में यहां पर हमारे वाक्य रचना हुई। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप देख रहे हैं ए विज्ञान अविनिका चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। संस्कृत का ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त करते रहें।